जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में जितिया व्रत कब मनाया जाएगा। जानेंगे नहाय खाए और पारण की तिथि को, पूजा विधि और इस जितिया व्रत के महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही महत्व होता है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, ये जितिया व्रत संतान की प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपने संतान के लिए लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती है। और ये भी कहा जाता है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है तो उनके संतानों को चारों ओर से यश और कीर्ति मिलती है। इस दिन निर्जला व्रत के साथ साथ जितिया व्रत कथाएं को सुनना भी विशेष महत्व रखता है। कहते हैं कि जितिया व्रत कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही जितिया व्रत का फल मिलता है। जितिया व्रत से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, जैसे कि भगवान जीमूत वाहन की कथा, दो बहनें सुखिया और दुखिया की, सूर्यदेव की कथा और इसके अलावा चील और सियारनी की कथाएं। सभी कथाएं आपके अपने चैनल madhuramhindi.com पे उपलब्ध है। और अगर आप इन सभी कथाओं को स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें हमारे वेबसाइट madhuramhindi.com पर पढ़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस साल कब मनाया जाएगा जितिया व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से 9वीं तिथि तक का जितिया पर्व मनाया जाता है। और जितिया व्रत शुद्ध अष्टमी को रखा जाता है, जिसका पारण 9वीं तिथि के दिन होता है। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है, जिसमें है पहला दिन जितिया व्रत में पहले दिन यानी 7वीं को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद ही भोजन करती है। इस साल 2023 को 7वीं तिथि होगी 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को, और इसी दिन नहाय खाए भी है। जितिया का दूसरा दिन, व्रत के दूसरे दिन को खर जितिया कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। ये दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं व्रत रखती है, वो भी निर्जला, यहाँ तक कि रात्रि में भी जल को नहीं पीती है। इस साल 2023 की अष्टमी है 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को, और शुद्ध अष्टमी तिथि आरंभ होगी इसी दिन यानी कि 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:34 से शुरू होगी, जो कि दूसरे दिन 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:08 पे समाप्त होगी। जितिया का तीसरा दिन, व्रत के तीसरे दिन व्रत का पालन करने के बाद भोजन करने के साथ ही इस महापर्व जितिया की समाप्ति हो जाती है। इस साल 2023 की 9वीं तिथि है 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से शुरू होगी, यानी कि 8:08 के बाद ही पारण किया जाएगा। अब हम जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। जो भी सुहागन महिलाएं और माताएं इस व्रत को रखती है, उन्हें जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष धूप दीप जलाकर नैवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करके उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्री का व्रत की कथा को सुने या फिर पढ़े। इस व्रत में माताएं 7वीं तिथि को नहाय खाए की तिथि पूरा होने के तक ही भोजन करके और जल ग्रहण करके अष्टमी तिथि शुरुआत होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद यानी कि अगले दिन 7वीं तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्री का व्रत और जितिया व्रत का समापन होता है। अब हम जानते हैं जितिया व्रत के महत्व को।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती है, जिससे कि उनके संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थितियों से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसकी माँ ने जरूर जितिया व्रत किया होगा। तो आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी माताओं का ये व्रत सफल रहे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।